हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट है मैथ्स, डेट है इसकी 24 नवंबर। तो टॉपिक है बेटा हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। पिछले लास्ट वर्कशीट में भी हमने कंस्ट्रक्शन सीखी थी ट्रायंगल की, आज फिर वही टॉपिक है। लेट्स थिंक एंड डू नाउ हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। कितने कंपोनेंट की ज़रूरत होती है एक ट्रायंगल को बनाने के लिए। तो बेटा हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चार कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। एक तो 3 साइड्स की, या तो तीनों साइड गिवन हो, या फिर 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो, या 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि एक राइट एंगल हो, दूसरा हाइपोटेन्यूज और एक साइड गिवन हो। ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगुलर पोस्टर ऑफ मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। राइट अ स्लोगन रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो अभी क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। आप इस तरीके का एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। ठीक है, ये मैं दोबारा यहाँ बनाती हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल, कोई सा भी एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। जितनी जितनी आप सेंटीमीटर लेंगे ना, ये उतनी उतनी लिख देना। मान लीजिए मैंने यहाँ 6 सेंटीमीटर लिया है, ये 6 सेंटीमीटर लिया है, ये 8 सेंटीमीटर लिया है, ये 10 सेंटीमीटर लिया है। तो आप जितना जितना लेंगे उतना उतना लिखना है। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं इनको ABC। ठीक है, अब इसके अंदर आपको लिखना है ये वाला स्लोगन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ठीक है, ये वाला स्लोगन आपको इसके अंदर लिख लेना है। अगर आप यहाँ 6 नहीं ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो यहाँ 10 लिखिए। यहाँ पर अगर 10 नहीं ले, यहाँ 8 ले, मतलब जो जहाँ मेजरमेंट जहाँ ले रहे हैं वहीं लिखना है। ठीक है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके बस उसके अंदर आपको ये स्लोगन लिखना है। ओके, नेक्स्ट है Rajat was asked to construct a triangle with dimensions 6 cm, 3 cm and 2 cm, but he was unable to construct. Give reason. रजत को कहा गया है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसके मेजरमेंट कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, पर वो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 साइड का सम जो होता है, किसी ट्रायंगल की 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, वी नो दैट इन ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम जानते हैं सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हमने देखा, जैसे कि हमें गिवन है कि 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो 6 + 3 9 होता है, 9 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, फिर 6 + 2 8 होता है, 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। इन दोनों को प्लस किया तो ये इससे बड़ा है, इन दोनों को प्लस किया है तो ये 2 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं 3 + 2 सेंटीमीटर करती हूँ तो लेकिन ये तो छोटा आ रहा है, 3 + 2 होता है 5, और 5 तो छोटा है 6 से, तो यानी कि ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। तो सम ऑफ 2 साइड इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो मैं अगर इन दोनों को प्लस कर रही हूँ, मेरे पास साइड 6, 3, 2 है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो इनका सम इससे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इसीलिए कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा। आगे देखते हैं, आगे हैं। अब ये देखो बेटा, इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसमें आपको एक ट्रायंगल XYZ बनाना है, जिसमें XY दे रखा है 6 सेंटीमीटर और Z एंगल ZXY 30 डिग्री और ये XYZ 100 डिग्री। तो आपको 2 एंगल और 1 सेंटीमीटर का वो दे रखा है, मतलब एक साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन हैं। तो इसकी अभी कंस्ट्रक्शन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देती हूँ, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू 30 डिग्री, QR 4.8 आर गिवन। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रफ डायग्राम बनाना होता है। तो हमें यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हमने QR ले लिया, कितना 4.8, यहाँ हम P ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया QR। अब देखो एंगल Q तो हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये तो हमने 30 डिग्री बना लिया। अब एंगल P हम यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो बनेगा नहीं हमसे 60 डिग्री, और एंगल R हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम बना नहीं सकते एंगल, क्योंकि यहाँ तो हम एंगल बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल R की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एंगल Q प्लस एंगल एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें एंगल P की वैल्यू पता है 60 डिग्री है, एंगल Q की वैल्यू पता है 30 डिग्री है, एंगल R हमें निकालना है और ये 180 डिग्री। ओके,
ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल आर इज इक्वल टू 180, ये 90 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, ये हो गया 90 डिग्री, यानी एंगल आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री। तो ये हमारी एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ओके, अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर की वो लगा लेंगे, लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो ये खींच लेते हैं 4.8, 5378, ये हमने 4.8 की लाइन सेगमेंट खींच ली, क्यू आर। अब बेटा हमें क्या बनाना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है और यहाँ बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम पहले एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। ये हम फिर क्या करते हैं, ये 60 डिग्री का होता है, हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री का। अब ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का है, तो मैं इसका हाफ करूँगी तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 60 और ये 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैं इसका इंटरसेक्शन कर दूँगी, ये मैंने इंटरसेक्शन का कर दिया। अब ये जो मेरे पास कट पॉइंट मिला है, इससे मैं इसे जॉइन कर दूँगी, ठीक है। ये मेरा बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ बनाना है मुझे 30 डिग्री का एंगल क्यू पे, ठीक है। फिर वैसे ही आर्क लगाऊंगी, ये हो गया, ये मेरा हो गया 60 डिग्री का एंगल। लेकिन मुझे कितना डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसका पूरे का हाफ ले लूँगी। तो इसका हाफ ले लेते हैं, यहाँ से एक आर्क, ये जो कट पॉइंट है इससे एक आर्क, ठीक है। ये हमने इस आर्क को एक्सटेंड कर लिया। तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये जो कट पॉइंट आया, इसको मिलाते हुए, क्यू से मिलाते हुए यहाँ तक लेके जाऊँगी, इस लाइन तक, जो इसका कट पॉइंट हम मुझे मिल जाए। तो मैं इसको इससे ऐसे जॉइन कर दूँगी, सीधा जॉइन करना है बस, इसका और इस पॉइंट का ध्यान रखना है, और ये स्केल जहाँ भी जाए आपको मिला देना है। तो ये हो गया हमारा एंगल पी, ठीक है। ये क्यू आर हो गया 4.8 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है बेटा। और ये जो बनेगा, आप मेज़रमेंट करोगे जब डी से, तो ये आपका अपने आप ही जब मेज़र करोगे ना, तो ये 60 डिग्री का एंगल निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। दोबारा बताती हूँ, ये पहले हमें एंगल आर को निकालेंगे। एंगल आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, उसके बाद 4.8 सेंटीमीटर करा। 4.8 सेंटीमीटर के बाद हमें एंगल आर का 90 डिग्री कैसे बनाया, एक आर्क लगाई, उसके बाद ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, ये 60 और मुझे इन दोनों का हाफ किया तो मुझे कितना मिला, ये 30। तो 60 और 30 90 हो गया, यहाँ मिला। फिर यहाँ पे 30 डिग्री का बनाना है, वो कैसे, एक आर्क लगाएंगे और ये 60 डिग्री का, तो मुझे आधा चाहिए, तो इसका मैं इंटरसेक्शन कर दूंगी, ये 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। फिर इसे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा जो कट पॉइंट आएगा, ये वाला, ये होगा हमारा पी पॉइंट। तो बेटा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी 120 डिग्री, सी 60 डिग्री एंड बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर गिवन, गिव रीजन। क्या एक ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एंगल बी 120 डिग्री है, एंगल सी 60 डिग्री है और बी सी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो बेटा, अगर ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता होता तो ये हमसे पूछता क्यों, इज़ इट पॉसिबल, तो कुछ तो बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमें पता होता है, क्वेश्चन में मतलब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्योंकि हमने इससे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी थर्ड एंगल निकाला है ना, कैसे निकाला है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर करके निकाला है कि तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो इसमें तो ऑलरेडी दो एंगल का सम ही 180 डिग्री आ रहा है। तो भाई तीसरा एंगल कहाँ गया, ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो थर्ड एंगल कहाँ गया, इसकी मेजरमेंट क्या है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए इसके कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे अब ये क्वेश्चन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। वी नो दैट, इसमें लिखना है वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। बट इन गिवन ट्रायंगल
एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। पर हमें दिया हुआ क्या है कि एंगल बी जो है 120 डिग्री है और एंगल सी 60 डिग्री है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये तो पहले ही कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन द 180 डिग्री। पर हमें पता है कि दो एंगल का सम करने पर 180 डिग्री से कम आना चाहिए, तभी तो हम थर्ड एंगल निकाल पाएंगे। अगर दो एंगल का सम ही 180 डिग्री हो गया तो थर्ड एंगल कैसे निकलेगा? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ट्राइंगल ABC हम ड्रॉ कर सके। यहाँ पे बेटा यहाँ लिख लेना पहले एक लाइन, वी नो दैट, उसके बाद यहाँ ये सब लिख लेना, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से यहाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन में कंप्लीट होता है और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए अगर कुछ क्लियर नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।